आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवताओं से विनती करे वह सींगों की मान में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर जिससे यह बात मादियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली न जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पर हस्ताक्षर किया गया है तब वह अपने घर में गया और जिसकी उपरौठी कोठरी खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था वैसा ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अतः वह राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञाओं के विषय में उससे कहने लगे। राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यह यहूदी बंदी में से जो दानियल है उसने जो हे राजा न तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और न तेरी हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पात्र की ओर वह दिन में 3 बार विनती करता है। सब कहें आमीन। अब मादी और फरीसी राजा के पास आए। कहता, राजा तूने क्या आज्ञा नहीं दिया था? कहता, हाँ मैंने तो दिया था। कोई डाउट, कोई शक? उसने कहा मैं दिया था। पर कहता जब आप उस आगे साइन किए तो क्या ये छोटी बात है? कहता है। कहता फिर भी दानियल ने न तो तेरे बातों के द्वारा ध्यान किया न तेरी आज्ञाओं को न तेरी साइन के ऊपर वो ध्यान किया। कहता वो जैसे करता था 3 बार दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेकता था, कहता वैसे अब भी वो करता है। हालेलुया। अब कहने का मतलब, क्योंकि वो लोग क्या मादी और फरीसी दानियल से क्या करते थे? चिढ़ते थे, जेलसी रखते थे। वो जेलसी इस बात के रखते थे क्योंकि दानियल उन अधिपतियों से ऊपर वो ठहराया गया था। हालेलुया। उन मादी और फरीसी के ऊपर वो दानियल क्या करता था? हुकूमत करता था, उन पर हुक्म चलाता था। और वो लोग क्या करते थे? दानियल से चिढ़ते थे, दानियल को नीचा दिखाना चाहते थे। और दानियल के वो उन बातों को जानता था कि दानियल परमेश्वर की महिमा करता है और परमेश्वर के सामने वो दिन में 3 बार रोज जाता है। तो इसलिए उन्होंने आपस में सब सम्मति किए, जितने वो अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए। क्या कौन कौन आए? अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास आए। अध्यक्ष भी आया, अधिपति भी आया, राजा के पास उतावली से आए और कहा, हे राजा द्वारा तू युगों युग जीवते रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने, कहता राज्य के सारे अध्यक्षों ने, राज्य के एक अध्यक्ष नहीं, एक अधिपति नहीं, कहता राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिम और अधिपति और न्याय और गवर्नर भी आपस में क्या की? सम्मति की। यानी गवर्नमेंट, जितने गवर्नमेंट, अधिपति, गवर्नर सब कुछ एक, वो क्या हो गए? एक गुट हो गए, यानी एक मन के हो गए। और राजा के पास क्या करने गए? राजा के पास गए। कहता हे राजा, हे दारा राजा, तू युगन युग क्या रहे? जीवित रहे। तो राजा कहता क्या बात है, ये लोग आज मेरी ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं। कहते राज्य के सारे अध्यक्ष और हाकिमों और अधिपतियों और न्यायी गवर्नर भी आपस में सम्मति की, आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक कोई हे राजा तुझे छोड़ और किसी और मनुष्य या देवताओं से विनती करे कि वह सींगों की मान में क्या कर दिया जाए? डाल दिया जाए। और वो जानता तो, मादी और फरीसी जानते थे कि वो दानियल ऐसे किसी के सामने न तो दंडवाद करता है, न तो झुकता है, न तो घुटने टेकता है, मात्र अपने परमेश्वर के सामने। और वो इस बात से उन्होंने दानियल को फंसाना चाहा। पर दारा राजा को अच्छा लगा कि यार इससे बड़ी, शायद उसको यही लगा था कि शायद ये लोग मेरी ज्यादा देख रेख करते हैं, गवर्नर, अधिपति, ये सारे राज्य के लोग सारे मुझे अच्छा मानते हैं, अपनी दृष्टि में मुझे आदर सम्मान करते हैं। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर जिससे यह बात मादियों और फरीसी की अटल व्यवस्था के अनुसार क्या बदली न जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, यानी साइन कर दिया। हालेलुया। यदि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर
हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसी किसी चीज में साइन कर दे तो कैसा होता है? उस साइन के अनुसार होता है, उस हस्ताक्षर के अनुसार होता है कि नहीं होता है? यदि कुछ चीजों को गवर्नर और सारे अधिपतियों उन चीजों को लागू करना चाहता, जब तक हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर उस आज्ञा पात्र में, उस कागज में मोहर नहीं लगा देता, साइन नहीं लगा देता, साइन नहीं कर देता, तब तक वो लागू नहीं होता। ऐसा ही ना? हालेलुया। तो उसी प्रकार राजा ने उस याग पत्र पर वो क्या किया? हस्ताक्षर किया, साइन कर देगा था, ठीक है मादी और फरीसियों जाओ। पर यहां पर वचन क्या कहता है? तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। तब दानियल को मालूम हुआ। किसको मालूम हुआ? दानियल को मालूम हुआ। क्या मालूम हुआ? कि यदि मैं परमेश्वर के सामने जाऊंगा तो हो सकता मुझे प्राण दंड मिल जाए, हो सकता मुझे कठोरता की सजा दिया जाए, हो सकता वो जानता था क्योंकि ये सारी व्यवस्था पहले से बताया गया था लोगों की। यदि जो कोई राजा को छोड़ और किसी देवताओं को या फिर किसी और चीज को क्या करेगा? दंडवात करेगा, तो सिंह के माद में क्या कर दिया जाएगा? डाल दिया जाएगा। और दानियल इस विषय को जानता था कि यदि मैं राजा को छोड़ के अपने परमेश्वर यहोवा की, जिसकी मैं नित्य उपासना करता हूं, कहता यदि मैं राजा को छोड़ के यदि मैं परमेश्वर के सामने जाऊंगा तो लोग मुझे शेर के हवाले कर देंगे, मुझे शेर के मांद में डाल देंगे। फिर भी दानियल सारी चीजों को जानने के बावजूद भी वो क्या किया? उस सारे चीजों को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया और जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार वह है दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। और वैसा ही तब भी क्या करता रहा? वैसा ही तब भी जो पहले करता था, वो चुनौती आया, वो चैलेंज आया सामने, तब भी परमेश्वर के सामने वो दिन में 3 बार बगैर खौफ के, बगैर डर के, बगैर परिस्थितियों के, वो नहीं देखा कि क्या धूप है, क्या बारिश है, क्या मौसम है, क्या ठंडी है, क्या गर्मी है। हालेलुया। वो जैसे वो दिन में 3 बार जाता तो वैसे ही वो लगातार वो जाता रहा, क्योंकि दानियल को इस बात को पता था कि जब मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा तो हो सकता है कि ये मुझे प्राण दंड दे सकते हैं, हो सकता है मुझे कठोरता से मुझ पर कार्रवाई कर सकते हैं, हो सकता है कि मैं उस शेर के मांद में डाला जाऊं। फिर भी दानियल वैसा ही क्या करता रहा? वो करता था। हालेलुया। कितनों को बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अब आपके सामने चैलेंज है, आपके सामने चुनौती खड़ा है, अब आप क्या करेंगे? आप एक बारिश से डर जाते हैं, आप एक मौसम से डर जाते हैं। जब आपके सामने एक चुनौती खड़ा होगा, जब आपके सामने ऐसा परिस्थिति खड़ा होगा कि कोई यीशु मसीह का नाम लेगा, उसे राशन ना दिया जाएगा, यीशु मसीह की महिमा करेगा, जो चर्च में जाएगा उसके सारे रास्ते बंद कर दिया जाएगा, तब आप कैसे करेंगे? आज जो तुम लोग एक मौसम को देखकर डर जाते हो, अरे नहीं बारिश हो रहा, चलो कोई बात नहीं है, हम बोल देंगे पास्टर जी बारिश हो रहा था इसलिए। पास्टर भी तो जानता है ना। अरे मैं जानता हूं, पर अच्छी तरह परमेश्वर जानता है। हालेलुया। दानियल ने ये चीजों को नहीं देखा कि क्या मौसम, क्या बरसात है, क्या धूप है, क्या भूख है, क्या प्यास है। वो जैसे करता था दिन में वैसे ही 3 बार भी वैसा करता था, उस बड़े चुनौतियों के सामने, वो बड़े चैलेंज के सामने। हालेलुया। यदि कोई हमारे देश के गवर्नमेंट या कोई मंत्री कुछ ऐसा कह दे तो तब आप कैसे करेंगे? तब आप कैसे करेंगे कि अभी बोल रहे कि हाँ खुदावंद मैं तेरे लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए क्या हूं? तैयार हूं। जब आपके सामने ऐसा परिस्थिति, ऐसा सिचुएशन आ जाए तो तब आप क्या करेंगे? सोचो जरा। क्योंकि मैं पिछले सप्ताह की गवाही दे रहा मास्टर जी कि नॉर्थ कोरिया में यदि जो प्रचार करता है, कहता उसे सीधे मौत को घाट उतार दिया जाता है। वहां का ऐसा कानून, ऐसा व्यवस्था बनाया गया, फिर भी वो प्रचार करने से कहता नहीं रुकते हैं। हालेलुया। और उसने चाइना के बाद बता कि चाइना में ऐसा होता है कि चाइना का जो गवर्नमेंट है वो खुले में आराधना करने नहीं देता है। खुले में, जैसे आज हम सड़क के किनारे वर्शिप कर रहे हैं, बड़े आनंद के साथ गा रहे हैं, झूम रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में ये सारी चीज अलाउ नहीं है। फिर भी चाइना के लोग परमेश्वर के प्रति इतना भूख और प्यास रखते हैं,
कि गवर्नमेंट के न जागने से पहले हैं वो गुफाओं में जाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। गवर्नमेंट की ड्यूटी ज्वाइन करने तक में वो अपने अपने घरों को निकल जाते हैं। हालेलुया। वो ऐसे भूख और प्यास रखते हैं। पर आपके तो कहने का मतलब आपकी तो हर एक चीजें व्यवस्था दिया गया है। हमारे इंडिया में हर एक चीजों को अलाउ है संविधान के अनुसार। तो आप संविधान को भी जानते कि हम संविधान के अनुसार किसी भी परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, किसी भी धर्म या किसी कोई भी परमेश्वर या किसी भी देवताओं या किसी भी चीजों को हम प्रचार कर सकते हैं। जहां पर आपको इतना खुला व्यवस्था दिया गया है वहां पर आप काम नहीं कर रहे हैं। वहां पर आप आराधना के लिए, संगति के लिए, वचन सुनने के लिए भूखे और प्यासे नहीं हैं। पर जहां चैलेंजेस है, जहां चुनौतियां हैं, वहां के लोग खुदा को ढूंढते जा रहे हैं। हालेलुया। यदि जब आपके सामने ऐसा परिस्थिति, ऐसा चुनौती आ जाएगा, तब आप क्या करेंगे? कहेंगे नहीं, यदि वहां जाएंगे तो हमारे मोहल्ले के जो एमएलए हैं वो हमें गांव से निकाल देगा, हमारे गांव का जो सरपंच है वो हमें सारी सुविधाएं देना बंद कर देगा। हालेलुया। पर आपको इतना व्यवस्था दिया गया है ताकि गवर्नमेंट भी, कानून भी हमें इस चीजों को मना नहीं करता, फिर भी हम उसके वचन को, प्रचार को सुनाने के लिए हम डरते हैं, उसकी महिमा करने के लिए हम डरते हैं। आज जब हमारे सामने एक बरसात आता है तो हम उस बारिश को देख के हम अपने घरों से निकलना बंद कर देते हैं। जब एक ठंडी का सीजन आता तो कहते कि नहीं आज बहुत ज्यादा ठंडी है, न जाएंगे। नहीं, आज बहुत ज्यादा धूप है, पता नहीं धूप में क्या होगा। हालेलुया। क्योंकि पंजाब में एक ऐसा मिनिस्ट्री है जहां आ गए थे, ठीक है, हमारे टीम के लोग, वहां से मैं आ गया हूं। जब भी मुझे देखना रहता है, ठीक है, यूट्यूब खोलता हूं तो मैं अगर कोई परिस्थिति, कोई चैलेंजेस, कोई चुनौतियां भी रहे, यदि बारिश भी हो रहा है तो बारिश में भीग भीग कर प्रचार करते हैं, गाते हैं, आनंद से परमेश्वर की आराधना करते हैं। ना अपने वो कपड़े की परवाह करते हैं, ना अपने ड्रेस की परवाह करते कि ये मैं गंदे हो जाऊंगा, इस बारिश में भीग जाऊंगा, ना अपने सेहत को परवाह करते हैं। हालेलुया। पर आप एक बारिश से, एक मौसम से डर जाते हैं। जब आपके सामने वो चैलेंजेस आएंगे और चुनौतियां आएंगे, तब आप क्या करेंगे? हालेलुया। क्योंकि आप छोटे चीजों में डर गए तो आप बड़े चीजें जब आपके सामने पेश किया जाएगा तब आप कैसे करेंगे? तब तो मेरे को लगता है आप घर से निकलना छोड़ देंगे। तब तो मेरा मानना है कि आप यीशु मसीह का नाम लेना भूल जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि चाइना में एक ऐसा कानून बनाया गया है, क्योंकि चाइना के जो बच्चों को जो शिक्षा देते हैं वो वहां के जो टीचर ठहराते हैं, तो कहते हैं उनसे वो क्या करते हैं, वो एक टीचर पूछते हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा रात को सोते समय वो ऐसे अजीब अजीब हरकत तो नहीं करते हैं, वो कोई उनके पास और कोई पुस्तक तो नहीं मिलता है, वो कुछ ऐसे वैसे तो नहीं करते, घुटने तो नहीं टेकते हैं। हालेलुया। पर आपके भारत में, हमारे इंडिया में ये सारी चीजें सब कुछ अलाउ है, फिर भी आज हम संगति करने के लिए हम बहाना बनाते हैं। अरे पास्टर जी आज कोई बात नहीं था, आज घर में कोई नहीं था, अरे पास्टर जी मेहमान आ गया था, अरे भाई ये हो गया था, मैं हॉस्पिटल चला गया था। हालेलुया। प्रवेश मसीह की। कई लोग तो बहाना ही बता देते किराए के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। जब आपके घर में कुछ होता है या फिर कोई मेहमान आता है या फिर आपके घर में कोई बीमार पड़ता है तो किराया भी व्यवस्था हो जाता है और किराएदार भी व्यवस्था कर लेता है। हालेलुया। पर परमेश्वर के भवन में आने से आपको न तो किराया मिलता है, न तो साधन मिलता है, न तो कुछ चीजें मिलता है। पर जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप सारी व्यवस्थाओं को पूरा करते हैं। जब आपके घर में कोई बीमार पड़ता है, विपत्ति होता है, आप आधी रात को भी उस साधन को व्यवस्था कर लेते हैं। पर भवन आने के लिए न तो आपको संगति मिलता है, न तो साधन मिलता है। हालेलुया। प्रवेश मसीह की। क्योंकि यीशु ने कहा कि जैसे जैसे अधर्म बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों को प्रेम क्या होता जाएगा, ठंडा पड़ता जाएगा। कैसे ठंडा पड़ेगा? आप यीशु मसीह को तो पुकारेंगे, यीशु को तो नाम लेंगे, यीशु से प्रार्थना करेंगे, पर संगति आपका धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। हालेलुया। आप कभी कभार चर्च आएंगे, कभी कभार जब आपका मन पड़ेगा तब आएंगे, जब मन न पड़ेगा तब ना आएंगे।
ये यीशु ने कहा कि जैसे जैसे लोगों के बीच में अधर्म बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कहा उनका प्रेम क्या होता जाएगा, ठंडा पड़ता जाएगा। हालेलुया। पर वचन कहता है जो दानियल था, ठीक है, दानियल को अब आज से अब नोट कर लो कि दानियल कैसे परिस्थितियां में, वो कैसे चुनौतियों को सामना करता था, वो कैसे चैलेंजों को वो पार करके वो परमेश्वर की महिमा करता था। हालेलुया। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो दानियल को शेर की मान में डाला गया जब उसने राजा की आज्ञाओं को उल्लंघन किया। तो वही गवर्नर, अधिपति, वही मादी फरीसी जितने थे, वो राजा को फिर प्रेशर दिए कि देख राजा, दानियल तेरे आज्ञा के खिलाफत काम किया है, कहता उसे शेर की मान में डाल दिया जाए। जब वो शेर की मान में भी डाला जाता है तो खुदाबंद के दूत शेर के जबड़ों को क्या करता है, बंद कर देता है। हालेलुया। शायद मेरे को आप लोगों की बात हल्की लगती होगी, इसलिए आप लोगों को कुछ सोच सकते हो कि जो दानियल था वो राजा की आज्ञाओं को तोड़ दिया और उसे कहां डाला गया, शेर के मान में डाला गया। शेर के मान में डाला गया यानी वो मौत का सामना कर रहा था वहां पर उस टाइम पर। फिर भी परमेश्वर के दूत ने उस शेर के जबड़ों को क्या कर दिया, उसको मुंह को क्या कर दिया, बंद कर दिया। हो जाए तो फिर एक ताली। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। अब सोच सकते हो ना दानियल आगे के लिए परवाह किया ना पीछे के लिए परवाह किया, फिर भी परवाह करने वाला कौन है, उसका परमेश्वर है जो उसके सामने 3 बार जाता था उसी रीति। ना उसने चैलेंज को देखा ना उन चुनौतियों को देखा। प्रभु यीशु मसीह की। पर यदि आपके सामने ऐसा कुछ परिस्थिति खड़ा हो जाए, ऐसा चुनौती सामने आ जाए, तो शायद है कि आप लोग घर से निकलना मुश्किल हो जाए। आप यीशु का नाम लेना बंद कर दें कि यीशु का नाम लेते हैं तो हमारे राशन कार्ड से हमारे नाम काट दिए जाएंगे, हमें राशन न दिया जाएगा। हालेलुया। पर वो समय आ रहा, बहुत जल्दी आ रहा है। अभी तुम वचन में पक्के नहीं हो, तो जब वो आप चुनौतियों का सामना करेंगे, चैलेंजों का सामना करेंगे, तो वहां पर आप कैसे खड़े और अड़े रह सकते हैं, क्योंकि आपको वचन की नॉलेज ही नहीं है। आप चर्च आते, ताली बजाते हैं, जब मन पड़ा तब आप परमेश्वर के घर में आते हैं, जब मन पड़ा तब आप प्रार्थना करते हैं, जब मन पड़ा तब आप फास्टिंग करते हैं। अब इसको मैं दोहराऊंगा। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए। दारा कौन था, एक राजा था। वो एक राजा था, वो सारे राज्य के ऊपर एक राजा था। कहता दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर, अपने राज्य के यानी राजा को जहां जहां राज्य करता था, वो अपने राज्य के ऊपर 120 अधिपति यानी 120 मुख्यमंत्री, एमएलए, जिसको आप जैसा बोलते हैं मुख्यमंत्री के रूप में आप सोच सकते हैं। तो ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए, पूरे राज्य में अधिकार रखे। और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें दानियल एक था, इसलिए ठहराया कि वो उन अधिपतियों से लेखा लिया करता था, यानी दानियल उनसे ऊपर था ताकि उन अधिपतियों से वो लेखा ले, और इस रीति से राजा की कुछ हानि ना होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। जब राजा को पता चला कि दानियल के अंदर क्या रहता है, एक उत्तम आत्मा रहता है, एक बेस्ट आत्मा रहता है, क्योंकि दानियल जो काम में हाथ लगाता है वो काम सफल होते हैं, वो काम सक्सेस होते हैं। तो उससे क्या हुआ, राजा प्रसन्न हुआ। राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराया जाए, यानी दानियल को। तब अध्यक्ष और अधिपति राज कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला, और वो ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। तब वो लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्थाओं को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकें। क्योंकि जब भी शैतान आपको अटैक करता है, भरमाता है, तो आपकी परिस्थितियों को देखकर वो भरमाता है कि देख तेरे बच्चे बीमार है, देख तेरे रिश्तेदार हैं, देख तेरे सगे भाई बंधु कई वर्षों से तेरे घर में आ रहा है तो आज चर्च नहीं जाना है, देख बड़े अधिकारी तेरे तुझसे मिलना चाह रहे हैं, आज चर्च नहीं जाना है। हालेलुया। तो शैतान जब भी आपको अटैक करता है, जब भी आपको रोकता है, तो आपकी परिस्थितियों को देख के वो कार्य करता है।
तब वो अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा, द्वारा तू युगन युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों और अधिपतियों और न्यायी और गवर्नर ने भी आपस में सम्मति की, यानी ठान लिया, एक मन की हो गए हो कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी बड़ी आज्ञा निकले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवताओं से विनती करे और सींगों की मान में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादी और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली न जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किया, ने साइन किया। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी में खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली में आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अतः वो राजा के पास जाकर उसकी आज्ञाओं के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसी आज्ञा पत्र हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवताओं से विनती करेगा और सींग के मान में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने, हे राजा, न तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और न तेरी हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर वह दिन में 3 बार विनती करता है। यह सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने यत्न करता रहा। तब वो पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि मादी और फरीसियों में यह व्यवस्था है कि जो निषेध धागा या आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल जा सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सींगों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गधे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठी से मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने न पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पांव फटते ही राजा उठा और सींग की गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे से निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जी, जिसकी तू नित्य उपासना करता है, तुझे सींगों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगन युग जीवते रहे। मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सींगों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इस कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल न की। सब कहेंगे आमीन। यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, जो कोई अपना प्राण मेरे लिए खोएगा वो उसे बचाएगा। हालेलुया। यहां पर यीशु ने उल्टा ही सब कहा। आप सोचेंगे, यार, हम तो अपने प्राणों को बचाना चाहते हैं, पर हम अपने प्राण को जितना बचाएंगे, जितना सेफ रखेंगे, उतने हम खतरे में डालेंगे। पर जो कोई अपने प्राण को यीशु के लिए निछावर करना चाहता है, अपने प्राण को प्रिय नहीं जानता है, वो कहता है वो उसका प्राण बचाया जाएगा। ये कैसी बातें हैं? हालेलुया। यीशु ने सच ही कहा है कि जो कोई यदि तुम मेरे लिए खोओगे, जो कुछ तुम मेरे लिए यदि करोगे, कहता उसे तुम पाओगे। हालेलुया। यदि हम यीशु मसीह के लिए विरोध भी सहते हैं, तो उस विरोध में यीशु मसीह हमें फलवंत करता आगे बढ़ाता है। और यदि हम अपने ही फायदे के लिए कहते कि नहीं, यदि हम सुसमाचार करेंगे, यदि हम प्रचार करेंगे, तो लोग हमारे विषय में क्या कहेंगे, लोग हमें क्या सोचेंगे, लोग हमें तरह तरह की बातें कहेंगे, तो हम जितना अपने आप को बचाएंगे उतना ही हम परेशानियों में, विपत्ति में फंसते जाएंगे। हालेलुया। इसलिए दानियल ने ना तो आगे का सोचा, ना तो पीछे का सोचा, ना उसने दाएं सोचा, ना बाएं सोचा। उसने कुछ नहीं सोचा कि मेरा क्या हाल होगा, मैं मौत के घाट उतार दिया जाऊंगा कि उस शेर के जबड़ों में मेरा हड्डी होगा। वो कुछ नहीं सोचा।
उसने जो जैसा पहले प्रार्थना करता था, दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेकता था, उसी प्रकार उन चुनौतियों के सामने, उस राजा के आज्ञाओं के सामने भी उस आज्ञाओं को कुछ ख्याल न करते हुए परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। यदि जरा से हमारे जीवन में कोई ऐसा परिस्थिति आ जाए, कोई ऐसा तकलीफ आ जाए, तो हम कहने लग जाते हैं कि नहीं, आज मुझे चर्च नहीं जाना है, क्योंकि आज मेरा सेहत ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे चर्च नहीं जाना, क्योंकि आज मेरे पास खाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है, इसलिए मुझे खाने के लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। नहीं, आज मुझे चर्च नहीं जाना है क्योंकि ऐसे हालात हैं। आज मुझे चर्च नहीं जाना क्योंकि मैं अपने बड़े भाई के शादी में जा रहा हूं। आज मुझे वहां नहीं जाना है, मैं बहुत ऐसी चीजों को मैं करने जा रहा हूं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। आप कभी परख कर देखना, सोच कर देखना, जिस सप्ताह आप भवन नहीं जाते, खुदा के घर में संगति नहीं करते हैं, उस दिन का टाइम और जो बाकी दिन आप जाते हैं उस दिन का टाइम आप मैचिंग करना, उसमें बहुत फर्क होगा। जो संगति करते हैं और नहीं करते हैं, जैसे 2 सप्ताह संगति किए, उस संगति में 2 सप्ताहों के विषय में आप सोच कर देखना, और जो 1 सप्ताह आपने संगति नहीं किया, उस सप्ताह में आप सोचना, यानी अनुभव करना, उन चीजों से मिलाना, उन दिनों को मिलाना, उन कामों को मिलाना। हालेलुया। क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में रहेंगे, कहीं ना कहीं आप परेशानियों में रहेंगे, कहीं ना कहीं आप दुखी ही रहेंगे। जब परमेश्वर से आप अलग होकर कुछ करते हैं तो आप दुख होते हैं, परेशानियों में होते हैं, क्योंकि वचन व्यवस्थाएं बहुत सी ऐसी बातें हमें सिखाती है। यशायाह बहुत से ऐसी बातों को कहता है। उसने कहा, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा क्या है, बदवाई में चले जाते हैं। जब उनके पास परमेश्वर के वचन के नॉलेज नहीं रहता, परमेश्वर का ज्ञान नहीं रहता है, तो एक छोटी से छोटी पाप में वो धंस जाते हैं और वो बड़ी मुसीबतों को सामना करते हैं। हालेलुया। होशे की पुस्तक में लिखा, उसका 4:6 में लिखा है कि मेरे ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं। यीशु मसीह ने भी यही बातें कहा, उसने यही बातें कहा, न तो तुम उसके सामर्थ को जानते हो, न तुम उसके वचन को जानते हो। प्रभु यीशु मसीह की। यदि हम परमेश्वर के वचन को ज्ञान रखते हैं तो कोई चुनौतियां, कोई चैलेंज हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हाँ या ना? क्योंकि पौलुस और सिलास परमेश्वर के वचनों को क्या रखते थे, ज्ञान रखते थे। उन्होंने मेरे ख्याल से ये सारी चीजों को पढ़ा होगा, पौलुस और सिलास, इसलिए उन्होंने उन चैलेंज के सामने, उन दुखों के सामने घुटने नहीं टेके, वो परमेश्वर के सामने घुटने टेके। वो आधी रात के लगभग परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। यदि हम परमेश्वर के वचनों को ज्ञान रखते हैं तो कैसे भी परिस्थिति हो, कैसे भी सिचुएशन हो, वो हमें गिरा नहीं सकती है। एक टाइम ऐसा था जब हम लोग शाम को नाइट में आराधना करते थे। कभी कभी क्योंकि उन चीजों के लिए बहुत ही मतलब हम लोगों को संगति करना, आराधना करना बहुत ही अच्छा था हमारा, कि हम लोग सब 2 3 4 भाई जो रहते थे, सूरज रहता था, मैं रहता था, सुनील रहता था, फिर मास्टर भी आ गया धीरे धीरे। तो हम लोग थोड़े ही लोगों में परमेश्वर की महिमा करना हमें बहुत अच्छा लगता था। तो जब जब हम परमेश्वर की महिमा करता था तो तब वो चैलेंजेस, तब वो चुनौतियां मेरे सामने आ जाते थे। कहीं मेरे बच्चे बीमार हो जाते थे, कहीं मेरे पत्नी बीमार हो जाते थे। और कभी तो ऐसा होता था जब मैं आराधना करने बैठा हूं तब फोन आते थे घर से कि ऐसे से बच्चे उल्टी कर रहा, बच्चे लस्ट हो गया, आंखें नहीं खोल रहा है। हालेलुया। पर मुझे व्यवस्था पता था, मुझे बाइबल का ज्ञान पता था, इसलिए मैं कहूं नहीं, मुझे नहीं जाना, वचन को छोड़ के, उसकी उपस्थिति को छोड़ के मुझे नहीं जाना है। और जब मैं मीटिंग को यहां से खत्म करके जाते थे तो मेरे बच्चे, मेरे परिवार स्वस्थ रहते थे। हालेलुया। इसलिए जब हम वचन के ज्ञान नहीं रखते हैं तो हम अज्ञानता के कारण हम कहां जाते हैं, बंधुआई में जाते हैं। अज्ञानता के कारण हम दुखी होते, अज्ञानता के कारण हम नशे में जाते, अज्ञानता के कारण हम पाप में गिराए जाते, अज्ञानता के कारण हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। कितने को बात समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा कि मैंने अपने नाम से अधिक अपने वचनों को क्या देता हूं, महत्व देता हूं। इसलिए उसने कहा कि जो कोई मेरे वचनों का आदर करेगा, कहता मैं उसका आदर करूंगा। यदि आप वचन के ज्ञान रखते हैं और आप उन परिस्थितियों में, उन चुनौतियों में, उन चैलेंजेस में आप उस वचन को आदर दे रहे हैं, उस वचन को आप निरादर नहीं कर रहे हैं, उस वचन को आप तोड़ नहीं रहे हैं, तो परमेश्वर आपके हर एक परिस्थिति, आपके हर एक चैलेंज को, आपके हर एक चुनौतियों को
खत्म कर देगा। हालेलुया। पर यदि हमें वचन के नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, आज तो सर्दी है, चलो यदि हम सर्दी में जाएंगे तो हमारा सेहत का क्या होगा, यदि हम कड़ी धूप में जाएंगे तो हम धूप में हमारा सेहत बिगड़ सकता है। पर यदि आपके अंदर परमेश्वर के वचन के नॉलेज है, उसका ज्ञान है, तो कितना भी बड़ी धूप क्यों ना हो, कितना भी बड़ी बारिश क्यों ना हो, वो कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। सच्ची आराधना, सच्ची महिमा कि आप परिस्थिति को देख के नहीं करेंगे। सच्ची भक्ति, सच्ची आराधना, सच्ची चर्च वही होता है जो हर एक परिस्थितियों को पीछे छोड़ के वो आगे बढ़ता है, हर एक परिस्थितियों को पीछे छोड़ के वो परमेश्वर की ओर देखता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि जब यीशु मसीह कहां था, जब झील में चल रहा था, जब उसके चेले देखें, जब यीशु मसीह पानी में चल रहा था तो उसके चेले पतरस ने कहा, हे प्रभु यदि तू है तो मैं भी इस पानी में चलना चाहता हूं। यीशु ने कहा कि ठीक है, तू मेरी ओर देखता और चले आ। जब तक उसका चेला यीशु मसीह की ओर आंखें लगाया, तब तक वो पानी में चलता गया। जैसा उसका ध्यान इधर उधर भटका, वो डूबने लगा और कहा, हे प्रभु मुझे बचा, मैं नाश होते जा रहा हूं। हालेलुया। यानी जब हमारा ध्यान, हमारा केंद्रित खुदा की ओर हो, तो बीमारी, वो तकलीफें, वो परिस्थिति हमें डुबो नहीं सकती, न गिरा सकती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि वो सारे चीजें जब हम परमेश्वर की ओर हमारा ध्यान रहता है, न तो चैलेंज, न तो चुनौती, न वो बीमारी, न वो गरीबी, न वो श्राप हमें गिरा नहीं सकती है। क्योंकि यही दानियल की पुस्तक में सदरक, मेशक, अबेदनगो को भी ऐसा ही वो चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसने कहा, तुझे सोने की मूर्ति को दंडवात करना पड़ेगा। वो सारे लोग बुलाए गए, बड़ा भीड़ बुलाया गया, सहनाई बाजा, ढोल बाजा, नगाड़ा बाजा, और उसी द्वारा सब कोई उस मूर्ति के सामने दंडवात किए। पर सदरक, मेशक व्यवस्थाओं को नॉलेज रखते थे, वो खुदा के घर में खड़े रहे, खुदा के सामने खड़े रहे कि हम खुदा को छोड़कर, परमेश्वर छोड़कर हम किसी के सामने दंडवाद न करेंगे। और उन्होंने उन बड़े चुनौतियों को देखा और उन्होंने आग में डाल दिए गए, फिर भी वो आग उन्हें जला नहीं पाया। हालेलुया। तो आपकी परिस्थिति, आपकी सिचुएशन, आपके हालात कैसा क्यों ना हो, मैं इस वचन से आगाह करना चाहता हूं। इस वचन से आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपकी हालात, आपकी परिस्थितियां, आपकी सेहत अच्छा है, कोई मायने नहीं करता, अच्छा है नहीं है, क्योंकि हर एक अपने अपने सुविधा के अनुसार परमेश्वर की भक्ति कर सकते हैं। पर जहां पर आपको सुविधा न मिले, जहां पर आपको कठिन लगे, वहां पर आप परमेश्वर की महिमा करना, ये सबसे बड़ी बातों को पैदा करता है। पर जो वचन के व्यवस्थाओं को ज्ञान रखता है, उन चैलेंजों को सामना करेंगे, उन मुसीबतों को सामना करेंगे और उन्हें वो पीछे छोड़ के खुदा के बड़े काम करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, इसलिए आपको ये चीजें को नहीं देखना कि हाँ कैसे मौसम है, कैसे परिस्थितियां हैं, कैसे हैं, हमारे पास भेड़ के लिए देने के लिए हमारे पास जेब में पैसा नहीं, कोई बात नहीं। एक टाइम मेरा भी ऐसा था, एक समय ऐसा भी था जब मैं प्रभु में नया था, बिल्कुल नया था, और मैं अपनी पत्नी के साथ जाया करता था, वो मुझे लेकर जाया करती थी। फिर भी मुझे लगा कि मेरे पास भेड़ देने के लिए पैसा नहीं था, 1 रुपया जेब में नहीं था, क्योंकि मैं उन्हीं के पैसे से पेट्रोल डलाकर मैं जाया करता था। पेंट कहीं इधर फटा, कहीं इधर फटा, तो मैं जाया करता था। अब भवन में तो क्या सब कोई डाल रहे हैं, मैं सोच रहा कि परमेश्वर मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैंने नाटक किया। कैसे नाटक किया, यानी परमेश्वर से, मतलब नाटक, यही लोगों के सामने नाटक किया कि मैं भी दान दे रहा हूं। पर मैंने परमेश्वर से बोल चुका था, खुदाबंद मेरे पास तो नहीं है, पर मैं अपने आप को मैं भेंट चढ़ाता हूं। और ये सारी बातों को मुझे नॉलेज नहीं था कि यानी कि उसे भेंट करना यानी खुदा को हो जाना, ये बातों को मुझे नॉलेज नहीं था। फिर मैं ऐसे खाली हाथ डाला, ऐसे झोली में जैसे लेकर आते हैं, ऐसे डाला, खुदावंद मैं अपने आप को तुझे अर्पित कर दिया। हालेलुया। तब भी मैं इन चीजों को नहीं समझ पा रहा था कि मैंने तो भेंट अपने आप को चढ़ा दिया है, फिर भी मैं वो दुनियावी चीज में क्यों हूं, दुनियावी चीज में क्यों फंसा हूं। पर एक टाइम ऐसा आया, हम प्रभु में जाते गए और मुसीबतें बढ़ता गया, और मेरे दोनों पर ऐसा हुआ, मैं मन में सोचा कि अब मैं अपने आप को क्या कर लूंगा, खत्म कर लूंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा।
और जब मुझे यहां तक पता नहीं चला कि मैंने परमेश्वर को अपने आप को अर्पित कर दिया है, और मैंने वहां पर मरने की कोशिश किया। एक दिन मन चेंज हुआ, फिर आया, रोया, आंसू पोसा, और मैं किसी से बात शेयर नहीं कर रहा हूं। फिर आ गया, फिर किसी दिन ऐसा कुछ बातें आया, ऐसे सिचुएशन आया, ऐसा मुसीबतें खड़ा हुआ कि मैंने पूरा मन में विचार बना लिया कि आज मुझे वहां से, यानी वहां से मुझे जीवित नहीं लौटना है। तो वहां पर जब मुझे वचन के नॉलेज नहीं था, पर एक बहन की गवाही के द्वारा परमेश्वर ने उस टाइम, उस घड़ी मुझसे बात किया। यदि मैं सोचता हूं, अनुभव करता हूं, यदि 5 मिनट यदि वो बातें मुझे याद ना आता, तो शायद मैं अपने आप को खत्म कर लेता। हालेलुया। तो वहां पर ये बातें मुझे आया कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा, ना कभी मुझे तुझे त्यागूंगा। और उस टाइम पर मुझे बहुत अकेलेपन का फील हो रहा था। कुछ महीनों से, कुछ दिनों से मेरे अपने रहने के बावजूद भी मैं परायों की तरह रहता था। मेरे पास सारे लोग रहते थे, पर मुझे कोई अपना नहीं नजर आता था। पर एक वचन वहां पर आया कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। वहां पर मेरा हृदय चेंज हो गया, यानी वहां पर मेरा बॉडी पूरा हल्का हो गया, और मैंने मन बनाया और कहा कि आज से मैं परमेश्वर तेरे लिए जीऊंगा और तेरे लिए मरूंगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए आज मैं यहां पर खड़ा हूं। तो आपके सामने कैसा भी सिचुएशन हो, कैसा भी परिस्थिति हो, वो कैसे हालात क्यों ना हो, पर आपको खुदा की ओर देखना है। आपके दुश्मन भी आपको डुबोना चाहे, गिराना चाहे, तो गिरा ना पाएंगे यदि आपका ध्यान परमेश्वर की ओर हो, संगति की ओर हो, वचन की ओर हो। हालेलुया। हमें परिस्थितियों को देखकर हमें खुदा के घर में नहीं आना है। हमें एक रियल, एक विश्वासी के रूप में, एक रियल, एक दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो के उनके जैसे बनना है। हालेलुया।